नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी पर चर्चा करने वाले हैं जिसने इस पूरी डिजिटल दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। क्या कभी सोचा गया है कि बिना एक भी लाइन ड्रॉ किए या बिना किसी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन स्किल के एक पूरी कार्टून फिल्म बनाई जा सकती है? बिल्कुल। और आज इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। इस चर्चा में हम इन 5 अहम हिस्सों पर फोकस करेंगे। एआई को समझना, जरूरी फ्री टूल्स, स्टेप बाय स्टेप वीडियो क्रिएशन, एआई से कार्टून स्टोरीज बनाना और आखिर में कमाई के तरीके और स्टूडेंट्स के लिए इसके फायदे। तो बिना देरी किए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर्दे के पीछे ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? अब एआई कोई साईफाई फिल्मों का इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो ये बस एक ऐसी मशीन है जो इंसानों की तरह समझ और लॉजिक के साथ काम करती है। इसे इस तरह बनाया गया है कि ये हमारे दिमाग की तरह चीज़ों को प्रोसेस कर सके। और सच तो ये है कि हम पहले से ही इसका रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल का फेस अनलॉक हो, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उन रील्स की रिकमेंडेशंस जो हमें आवर्स तक स्क्रॉल करने पर मजबूर कर देती हैं, रास्ता दिखाने वाला गूगल मैप्स हो या फिर हमारे वॉइस असिस्टेंट्स और ऑनलाइन शॉपिंग के सजेशंस, ये सब एआई ही तो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, एसेंशियल फ्री एआई टूल्स। एक डिजिटल क्रिएटर का आर्सेनल आखिर बनता कैसे है? सबसे खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा प्रोफेशनल सेटअप बिल्कुल मुफ्त में बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, बेहतरीन स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए चैट जीपीटी है, शानदार थंबनेल्स और पोस्टर्स के लिए कैनवा, वीडियो एडिटिंग और एआई वॉइस के लिए कैपकट एकदम परफेक्ट है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम गूगल ट्रांसलेट संभाल लेता है। और अगर बिल्कुल इंसानों जैसी नेचुरल वॉइस ओवर चाहिए तो 11 लैब्स सच में एक गेम चेंजर टूल है। टूल्स तो मिल गए, अब तीसरा हिस्सा देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप वीडियो क्रिएशन। एक छोटे से कॉन्सेप्ट से लेकर पूरी फिनिश्ड प्रोडक्शन तक का सफर। यह प्रोसेस सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर असल में इसके बस 5 आसान स्टेप्स हैं। पहला, एक बढ़िया टॉपिक चुनिए। दूसरा, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट जनरेट कीजिए। तीसरा, उस स्क्रिप्ट को एआई वॉइस टूल में डालकर आवाज बनाइए। चौथा स्टेप है कहानी के हिसाब से एआई इमेजेस जनरेट करना। और आखिरी स्टेप, इन सब को एक साथ स्मूथली एडिट कर देना। और अगर शुरुआत करने के लिए टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। कुछ ऐसे पॉपुलर नीशेस हैं जो हमेशा ट्रेंड करते हैं, जैसे कि मोटिवेशन, रोचक फैक्ट्स, कार्टून्स, हॉरर स्टोरीज और हिस्ट्री। ऑडियंस इन टॉपिक्स पर नया कंटेंट देखने के लिए हमेशा बेकरार रहती है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे मजेदार चौथे हिस्से पर, क्राफ्टिंग एआई कार्टून स्टोरीज। बिना किसी पेपर पर एक भी लाइन ड्रॉ किए एनिमेशन कैसे होता है, आइए इसके अंदर चलते हैं। यहाँ जादू शुरू होता है एक सिंपल से प्रॉम्प्ट के साथ। जैसे मान लीजिए हमने चैट जीपीटी को बोला, क्रिएट फनी कार्टून स्टोरी इन हिंदी फॉर किड्स। बस ये एक छोटी सी लाइन टाइप करते ही देखते एक मैजिकल एलिफेंट, फनी बंदर या किसी जंगल एडवेंचर की पूरी स्क्रिप्ट हिंदी में बनकर सामने आ जाती है। इस एआई जेनरेटेड स्क्रिप्ट का एक छोटा सा हिस्सा देखिए कितना मजेदार है। एक तरफ बंदर बड़े गर्व से चिल्लाकर कहता है, मैं जंगल का किंग हूं, और दूसरी तरफ हाथी मजाक उड़ाते हुए तुरंत जवाब देता है, पहले बनाना खाना तो बंद करो। ये क्लियरली दिखाता है कि एआई कितनी खूबसूरती और कॉमेडी के साथ कैरेक्टर इंटरैक्शंस और उनके डायलॉग्स लिख सकता है। स्क्रिप्ट तैयार है, पर उन कैरेक्टर्स को आवाज कैसे देनी है? यहीं पर 11 लैब्स और कैपकट की वॉइस ओवर प्रोफाइल्स काम आती हैं। इन टूल्स में इतनी सारी ऑप्शंस मिलते हैं, चाहे एक फनी आवाज चाहिए, किसी प्यारे से बच्चे की बेबी वॉइस, डरावनी हॉरर वॉइस या फिर किसी रोबोट की आवाज। बस एक क्लिक करना होता है और उस टेक्स्ट को एक परफेक्ट प्रोफेशनल आवाज मिल जाती है। कहानी और आवाज के बाद अब बारी आती है विजुअल्स की। यहां इस प्रॉम्प्ट का असर देखिए, फनी कार्टून मंकी इन जंगल, पिक्सार स्टाइल। जब इस तरह का बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट एआई इमेज जनरेटर को दिया जाता है तो ऐसी वाइब्रेंट और सिनेमैटिक इमेजेस निकल कर आती हैं जो सच में किसी हाई बजट एनिमेटेड फिल्म की तरह दिखती हैं। और आखिर में इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है। कैपकट या वीएन जैसे एडिटर्स में इन इमेजेस पर जूम इफेक्ट्स और मोशन एनिमेशंस लगाए जाते हैं। टेक्स्ट एनिमेशन ऐड किया जाता है, फिर उनमें मजेदार कार्टून साउंड इफेक्ट्स डाले जाते हैं। और इस प्रोसेस की सबसे जरूरी चीज, उन आवाजों और इमेजेस को बिल्कुल परफेक्टली सिंक्रोनाइज किया जाता है ताकि एनिमेशन एकदम स्मूथ और नेचुरल लगे। प्रोडक्शन पूरी होने के बाद उसकी पैकेजिंग सबसे ज्यादा मायने रखती है।
एक विनिंग थंबनेल का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ब्राइट कलर्स और बिग टेक्स्ट। कैनवा का यूज करके एक ऐसा आई कैचिंग थंबनेल बनाया जा सकता है जिसमें चमकीले रंग हो और बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखा हो, जैसे मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाओ। ये फॉर्मूला देखने वालों को क्लिक करने पर मजबूर कर ही देता है। चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, मोनेटाइजेशन एंड स्टूडेंट बेनिफिट्स। इन सारी एआई स्किल्स को एक्चुअल रियल वर्ल्ड वैल्यू और आमदनी में आखिर बदला कैसे जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब सीखना सिर्फ एक शौक नहीं है। आज लोग इन्हीं फ्री एआई टूल्स का इस्तेमाल करके सॉलिड इनकम जनरेट कर रहे हैं। YouTube ऑटोमेशन से चैनल्स चलाना हो, दूसरों के लिए थंबनेल डिजाइन करना, एआई वॉइस सर्विसेज देना, फ्रीलांसिंग, Instagram रील्स बनाना, ब्लॉगिंग या फिर एआई फोटो एडिटिंग, इनमें से किसी भी फील्ड में इन टूल्स का यूज करके पैसे कमाए जा सकते हैं। और बात सिर्फ क्रिएटर्स या प्रोफेशनल्स की नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए तो ये टूल्स किसी पर्सनल असिस्टेंट से कम नहीं है। होमवर्क में हेल्प चाहिए, लंबे क्लास नोट्स को समराइज करना हो, शानदार स्कूल प्रेजेंटेशंस बनानी हो, इंग्लिश बेटर करनी हो या कोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, एआई हर जगह मदद के लिए तैयार है। बस शर्त यही है कि इसका इस्तेमाल सही और जिम्मेदार तरीके से किया जाए। तो इन सारी बातों को अगर समेटा जाए तो एक सच्चाई बिल्कुल शीशे की तरह साफ नजर आती है। एआई इज नॉट द फ्यूचर, इट इज द प्रेजेंट। ये कोई आने वाले कल का वादा नहीं रहा दोस्तों, ये वो सच्चाई है जो आज इस वक्त हमारी इस डिजिटल दुनिया को पूरी तरह से आकार दे रही है और बदल रही है। तो एक आखिरी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में हर तरह के डिजिटल क्रिएशन का एक नया और अकेला स्टैंडर्ड बन जाएगा? इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद सच कहें तो अब सोचना ये नहीं है कि एआई क्या क्या कर सकता है, बल्कि सोचना ये है कि इन नए और शानदार टूल्स का इस्तेमाल करके अगली सबसे बेहतरीन एनिमेटेड हॉरर या कॉमेडी स्टोरी आखिर कब बनने वाली है। नई चीजें सीखते रहिए और दुनिया के लिए नया क्रिएट करते रहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। धन्यवाद।